दरम्यान आज लोकसभेत पेपरफुटी प्रतिबंधक कायदा सुधारणा विधेयकावर बोलताना राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलाय। गृहमंत्री सभागृहात का येत नाहीत, विद्यार्थ्यांवर फायरिंग कुणाच्या आदेशाने केली असा सवाल राहुल गांधींनी आपल्या भाषणातून केलाय। त्यावर राहुल गांधींचे आरोप खोटे आहेत, राहुल गांधींनी माफी मागावी किंवा आरोप सिद्ध करावेत असं प्रतिआव्हान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिलंय। तर कुणावरही पुराव्याशिवाय आरोप करता येत नाहीत, राहुल गांधींचं भाषण हे हेडलाईन्ससाठी आहे असं विधान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केलंय। Is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सब बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री बैठे हैं, The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सर, ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। आप गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते, आप कैसे बोल सकते हैं? मुझे ये भी हैरानगी है कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं, उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। नेताजी से मैंने आग्रह किया है कि वह बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना निष्कर्षों के सदन के अंदर कोई बात को नहीं कहे। ऐसा सदन के अंदर नहीं चलता है। सदन के बाहर और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं, नियम, प्रक्रिया होती है। ये मेरे आपसे नियम होता है। आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी की जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते। आप नहीं बोलना चाहते, मैं नियमों से बात कर रहा हूं, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा।
मैं नियमों के विपरीत नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, इतने गुस्से में मत होइए आप। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य, निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा नहीं है।